हेलो एवरीवन, आज डे 37 है 90 डे डेवॉप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवॉप्स विद कृष्णा। और चलते हैं आज आप एजेंडा की तरफ। एजेंडा आज हम एनसिबल पढ़ेंगे, एनसिबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एनसिबल क्या है? एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। तो हाँ, जितने भी डेवॉप्स में टूल्स होते हैं वो मैक्सिमम आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जिससे क्या होता है, ह्यूज कम्युनिटी इस पे काम कर रही होती है और आपको कभी भी कुछ सेटअप चाहिए हो या फिर ट्रबल शूट चाहिए, तो बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अगर गूगल सर्च भी करो या फिर कुछ एआई सर्च भी करो तो आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं और यू कैन फॉरवर्ड लाइक यू कैन इजीली सेट अप थिंग्स। ठीक है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल अभी तक एक भी नहीं पढ़ा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो ये थोड़ा आसान कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है बाकियों से। तो शेफ़ है, पपेट है। शेफ़ है ना, वो क्या होता है ना, पुल बेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है और ये एंसिबल पुश बेस मैनेजमेंट टूल है। मैं बताऊँगा पुल क्या है, पुश क्या है। और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स वगैरह में और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ऑटोमेशन में और एजेंटलेस होता है, ठीक है? जैसे मैंने बताया शेफ़ एक टूल है। तो शेफ़ में क्या होता था ना, तो आपका जो ये सब ऐसे समझ लो एक मास्टर सर्वर्स या मास्टर स्लेव्स में काम करते हैं, ठीक है? एक मास्टर होता है और बाकी सब स्लेव्स होते हैं। तो उसमें क्या होता था, सभी स्लेव्स में जितने भी आपके सर्वर्स हैं उसमें आपको एक एजेंट रखना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिना एजेंट के ही काम, क्योंकि ये एसएसएच यूज़ करता है। तो हम देखेंगे कि क्या पुश बेस है, क्या पुल बेस है और उसमें एजेंट हर सर्वर में एजेंट डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और इसमें क्या है कि आपका मतलब अगर एक ही बार एसएसएच या की पेयर वगैरह से में, तो यू कैन लॉग इन टू द मतलब आपके स्लेव्स में आप इजीली आप ऑटोमेशन कर सकते हो। तो एंसिबल क्यों चाहिए? एंसिबल क्योंकि ये एक सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था। शेफ़ है थोड़ा, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है और ये एक एजेंटलेस है क्योंकि ये एसएसएच यूज़ करता है। जैसे कि आपने एक एक की पेयर से 20-30 सर्वर मतलब बना रखे हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक एंसिबल बनाना है और उस की पेयर की पब्लिक कीज़ वगैरह आपको यहाँ पे डालना है। देन इट विल ऑटोमैटिकली एबल टू लॉग इन टू द अदर। तो आप ऐसा समझ लो आपका कॉलेज वगैरह में या फिर आपके कहीं पर भी आईटी डिपार्टमेंट वगैरह में, कॉलेज का एग्जांपल आपको बेहतर समझ में आएगा। तो एक वो होते थे, टेक्नीशियन रहते थे जो क्या करता था, समझ लो आपका कुछ लैंग्वेज वगैरह का टेस्ट वगैरह रहता था, तो वो सारे मशीन्स में जाके कंप्यूटर लैब में जाके वो अपना मतलब इंस्टॉल करता था ना, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, पाइथन वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह, वो खुद मैनुअली जाके। तो ये भी वैसा ही एक बंदा है, एंसिबल भी एक उस बंदे की जैसे समझो, टेक्नीशियन समझो, जो बहुत सारे सर्वर्स में आपको अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह डालना है या फिर आपको कुछ ऑटोमेशन वगैरह करना है, बस आपको एक-एक उसमें नहीं जाना पड़ेगा। बस आपको एक बार आपने कॉन्फ़िगर किया, बस आपको विदिन क्लिक ऑफ बटन्स आप दूसरे मशीन्स में आप अपने मतलब जो आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो। सो दैट इज़ गुड ना। कितना टाइम सेव हो रहा है। बस आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में आपका मतलब लाइफ़ ईज़ी रह जाएगा, ठीक है? तो कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं है, ईज़ी टू लर्न है, पावरफुल है और आइडेम्पोटेंसी है। आइडेम्पोटेंसी मतलब समझ लो एक आपने माइस्क्ल मतलब एक एक बार डाल दिया है, तो अगर वो दोबारा भी चल गया ना, मतलब आपका कमांड्स दोबारा भी चल गया, तो दूसरी बार डुप्लीकेट नहीं बनाएगा वो, बस एक ही बार बनाएगा। उसको पता रहता है कि अच्छा एक बार बन चुका है, तो एक बार ही बनाएगा, ठीक है? और एफिशिएंट है क्योंकि अगर आप जैसे मैंने बोला था कि हमारे जैसे लैब टेक्नीशियन होते थे और रो एक-एक जाके फिर वो मतलब इंस्टॉल करते, तो उसमें एरर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं और एरर्स होते भी थे, बंदों का मतलब ऐप वगैरह चलते नहीं थे। तो ऐसे एरर्स भी मतलब कम होते हैं और वाइडली यूज़ मतलब आप अगर डेवऑप्स हो तो आपसे एंसिबल कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? तो मतलब आफ्टर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद ना, जैसे कि आप वही एग्ज़ाम्पल ले लो, आपका कॉलेज का लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, सब कुछ सब कंप्यूटर्स वगैरह हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डालना है, ठीक है? तो उसके बाद ही आप मतलब उसके बाद ही इसका काम होता है एंसिबल का। और बिफ़ोर और विद सीआई/सीडी के अंदर भी हम डाल सकते हैं कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स चाहिए तो, और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए और ऐप डिप्लॉयमेंट के लिए, पैच मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि पैच मैनेजमेंट ऐसा समझ लो कि कुछ नया वर्ज़न आ गया है, ठीक है? और उस वर्ज़न को चाहिए तो आप उससे पैच मैनेजमेंट भी कर सकते हो।
तो ये कुछ आर्किटेक्चर है, तो ये पुश बेस है, ठीक है? पुश बेस क्या होता था, जैसे कि हमारा ये एंसिबल जहाँ पे मैनेजमेंट नोड लिखा हुआ है ना, नोड मतलब आप लिखो सोचो कि एक सर्वर, हमारा जो सर्वर है, मेन सर्वर, उसके अंदर प्लेबुक और इन्वेंटरी और एंसिबल इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी एंसिबल इंस्टॉल करते हैं और हमारा एसएसएच कनेक्शन हो रखा होता है, ठीक है? तो मतलब हमने एक ही की पे वगैरह किया होता है, तो ये ऑटोमेटिक एसएसएच के कनेक्शन कर लेता है। तो इन्वेंट्री में हम क्या देते हैं, होस्ट का आईपी मतलब आईपी वगैरह देते हैं। तो इसका इसमें बस एक आईपी दिया है और ये जो ग्रे कलर में है दोनों में ये, तो मतलब अगर आप ग्रुप प्लेबुक में आपने लिखा है कि ग्रुप बी में ये इंस्टॉल होना चाहिए, तो ग्रुप बी में वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप जैसे ही उसको प्लेबुक ऑन करोगे तो ये इसमें चलेगा, तो ये पुश हो रहा है, उनके अंदर पुश हो रहा है। तो और शिफ्ट में क्या होता था, शेफ़ में क्या होता था, वो यहाँ पे मतलब आपके जो एजेंट है, वो क्या करता था, हर बार चेक करता था, अपने मेन सर्वर को चेक करता था। अच्छा कुछ नया चेंजेज़ आया, नया चेंजेज़ नहीं आया, तो वो ऐसे मतलब काम रहता था। अगर नया चेंजेज़ आया तो वो ऑटोमेटिक अपने आप खींच लेता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, जैसे कुछ न मतलब आपको मतलब आपने कुछ किया, आप तो वो अपने आप पुश हो जाता है, ठीक है? आपने रन किया तो पुश हो जाएगा। तो आप इन्वेंटरी बना सकते हो, जैसे कि आपको कुछ मशीन्स में कुछ चाहिए और कुछ मशीन्स में कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वैसे आप इन्वेंटरी बना सकते हो और प्लेबुक में लिख सकते हो कि क्या-क्या इंस्टॉल करना है वगैरह। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है, तो बहुत आसान आर्किटेक्चर है। मास्टर सेल्फ स्लेव समझ लो, ये मास्टर है, जहाँ पे हमने एंसिबल वगैरह आपका है, जहाँ पे प्लेबुक, इन्वेंटरी वगैरह लिख रखा है और ये स्लेव्स हैं। और जैसे ही आप मतलब आपने ग्रुप्स बनाए या ग्रुप नहीं बनाए तो भी चलेगा, या फिर एक ही ग्रुप के अंदर सब लिख सका है, तो जैसे आप पुश करोगे सबके अंदर चले जाएगा। तो एंसिबल प्लेबुक प्लेबुक इम्पोर्टेंट है, प्लेबुक में ही हम सब कुछ लिख रहे होते हैं कि क्या-क्या इंस्टॉल करना है, क्या-क्या रन होना चाहिए और कौन-कौन से होस्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने होस्ट ए 1, 2, तो प्लेबुक के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं क्या-क्या टास्क है, क्या-क्या मॉड्यूल्स है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि मैं इंजीनियरिंग इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो तो आप उससे बिकम मतलब होस्ट, यहाँ पे होस्ट ना जैसे कि ग्रुप ए लिख रखा हुआ है, तो होस्ट यहाँ पे वेब है, ठीक है? वेब के अंदर जितने भी मतलब आईआईडीज़, आईपीज़ वगैरह होंगे, वो सब में चले जाएगा, मतलब वो सब में इंस्टॉल हो जाएगा nginx। बिकम येस मतलब सुडो येस बनने के लिए बोल रहा है और इंस्टॉल nginx कर रहा है, स्टेट प्रेज़ेंट मतलब हाँ, nginx होना चाहिए करके। तो यूज़ केसेस यही हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए और सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, पैच सर्विसेज़ सर्वर्स के लिए लाइक कुछ पैचिंग वगैरह चाहिए होता है या फिर कुछ अपडेशन वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंसिबल। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डेवॉप्स विद कृष्णा और डे 37 डन और करके कमेंट कीजिए। कल हम क्या करेंगे, कल हम सीखेंगे कि हम एंसिबल में कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं और हम एक nginx या फिर कुछ और माइस्क्ल वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं और थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और आप भी एंसेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि इसमें एक और टॉपिक होता है एंसिबल रोल करके, तो उसके बारे में ज़्यादा डीपली मत पढ़ना, बस आप उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक है?